नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं हमने उनका सम कैलकुलेट करना है और वो हमने डिस्प्ले करना है। तो ये आप देखिए मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए, ये दो वेरिएबल्स हैं पहले रोज एंड कॉलम्स जिनको फिक्स कर लिया है कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी 4 बाई रो। एक मैंने ले लिया मैट्रिक्स 1 के नाम का, उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको मैंने वेरिएबल रोज असाइन कर दिया, यानी 4 रोज हैं और कॉलम के अंदर मैंने ये वेरिएबल कॉलम लिख दिया 3। तो ये 4 बाई 3 का 2 डायमेंशनल अरे बन रही है जिसके अंदर 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और ये इसको वैल्यूज असाइन कर दें, 3 रो वैल्यूज फर्स्ट रो में जाएंगी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। सिमिलरली एक मैट्रिक्स 2 ले लिया और उसके भी इसी तरह रोज एंड कॉलम्स यानी 4 रोज 3 कॉलम्स असाइन कर दिए और वैल्यूज जो हैं हर रो के अंदर 3 वैल्यूज हैं वो असाइन कर दें। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन चुके हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है। तो मैट्रिक एडिशन आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं इससे कि ये कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 और 10 आपस में ऐड होगा, 2 और 11 ऐड होगा, 3 और 12 होगा, फिर ये 4 7 5 8 6 9 7 4 8 5 9 6 10 1 11 2 और 12 13। तो इस तरह से ये ऐड हो रहे होते हैं। अब हमने ऐड करके एक थर्ड मैट्रिक्स के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर करना था। तो एक और मैट्रिक्स हमने ले लिया मैट्रिक्स सम, उसकी रोज और कॉलम्स एग्जैक्टली सेम होंगी और उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने हर वैल्यू एक्सेस करना है, पहले इस वैल्यू को एक्सेस करना है और इसको भी एक्सेस करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है, फिर इन दोनों को एक्सेस करके आपस में ऐड करना है, फिर इन दोनों को, तो 1 by 1 हर वैल्यू को एक्सेस करना है। इस वजह से हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रोज, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम्स, ठीक है। और ये हमारे पास सम मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू सम होके आ रही है दोनों मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स 2 ऑफ आई जे। तो मैट्रिक्स 1 की वैल्यू आएगी पहली वैल्यू यानी 0 0 वाली और मैट्रिक्स 2 की वैल्यू आएगी 0 0। तो यहाँ पे हम देखिए सिमिलर यूज कर रहे हैं चीजों, और ये जो ऐड होंगे वो मैट्रिक्स सम जो है थर्ड मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू उसके इंडेक्स 0 0 के ऊपर ये सम होकर वैल्यू चली जाएगी। तो ये हमारे पास सम कैलकुलेट हो रहा है इन 2 लूप्स के अंदर। अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब जो मैट्रिक्स सम है इट इज द न्यू मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द सम ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। तो उन वैल्यूज को हमने डिस्प्ले भी करना है। जब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो अगेन चूंकि हर वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो फिर हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, और वो हमने देखें ये आई जे उसी तरह यूज करके मैट्रिक्स सम ऑफ आई जे हमने दोबारा लिख दिया। तो ये लूप चलेगा और 1 by 1 हर वैल्यू को ये डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये देखें वो हमारा जो मैट्रिक्स 1 था तो 1 + 10 11 है, 2 + 11 13 है, ये 13 हो रहा है, 3 + 12 15 उसका रिजल्ट आ गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास इसका सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें ये कहा गया कि डिक्लेयर 2 मैट्रिसेस ऑफ साइज 3 by 2, रीड देयर वैल्यूज फ्रॉम यूजर, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड सेव रिजल्ट इन अ थर्ड मैट्रिक्स, फाइनली डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ थर्ड मैट्रिक्स। इसमें एक तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और दूसरा ये कि हमने इन मैट्रिसेस को मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को खुद से डिक्लेयर नहीं करवाना, खुद से इनिशियलाइज नहीं करना, बल्कि हमने इसकी वैल्यूज अब यूजर से रीड करनी है। तो ये हमने रोज 3 रखनी थी, कॉलम्स 2 हैं, तो ये इन दोनों वेरिएबल्स को 3 और 2 से इनिशियलाइज करवा दिया। मैट्रिक्स 1 सिर्फ डिक्लेयर करवाया है, रोज 3 हैं कॉलम 2 हैं। मैट्रिक्स 2 हमने डिक्लेयर करवा दिया, रोज 3 और कॉलम्स 2। फिर एक मैट्रिक्स सब डिक्लेयर करवाया है, उसके अंदर रोज 3 और कॉलम्स 2 हैं उसके अंदर भी। अब हमने ये वैल्यूज खुद से इनिशियलाइज नहीं करवाई बल्कि हमने यूजर से रीड करनी है, और यूजर से रीड करके हमने इनकी इंडेक्सेस के ऊपर 1 by 1 स्टोर करना है, क्योंकि यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो तो 1 by 1 एंटर करेगा। तो हमने वो 1 by 1 वैल्यूज रीड करनी है और हर इंडेक्स के ऊपर उनको स्टोर करते जाना है। तो अगेन हमें नेस्टेड लूप लगाने की जरूरत होगी।
जो ये हमारे पास जो लूप है ये रोज़ को कंट्रोल करेगा, और ये नेस्टेड लूप जो है ये कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा होगा। और इसके अंदर हम जो रीड कर रहे हैं दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, यानी एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1, तो यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा, सी इन कर लेंगे मैट्रिक्स 1 ऑफ आई जे की, तो जो पहली वैल्यू होगी वो मैट्रिक्स 1 में चली जाएगी। फिर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 2, तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो उसी इंडेक्स के ऊपर मैट्रिक्स 2 में चली जाएगी, यानी इनिशियली या फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स 1 ऑफ 0 0 के ऊपर पहली वैल्यू जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू एंटर करेगा मैट्रिक्स 2 के लिए यूज़र, वो मैट्रिक्स 2 के 0 0 इंडेक्स पे चली जाएगी। और इस तरह से जब ये लूप कंप्लीट होगा तो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में सारी वैल्यूज़ रीड होके आ चुकी होंगी। बाकी जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने एडिशन के केस में देखा, सिर्फ क्या फ़र्क करेंगे हम कि प्लस की जगह पे हम माइनस यूज़ कर लेंगे, तो अब ये फर्स्ट में से सेकंड माइनस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स था उसकी वैल्यूज उसी तरह से नेस्टेड लूप के थ्रू 1 by 1 कॉल करते हुए हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1 फॉर एग्जांपल वो है 3, मैट्रिक्स फॉर वैल्यू 2 इज 5, मैट्रिक्स 1 4, मैट्रिक्स 2 6, मैट्रिक्स 1 5, मैट्रिक्स 2 7, और ये हमारे पास 3 by 2, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वैल्यू हम फॉर एग्जांपल 8, और मैट्रिक्स 2 में 9, मैट्रिक्स 1 में 3, मैट्रिक्स 2 में 7 6 0 एंड सो ऑन। तो ये आप देखिए हमारे पास एक 3 by 2 का मैट्रिक्स था, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो थी वो 3 थी, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 2 थे। तो वो मैट्रिक्स 2 में से मैट्रिक्स 1 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।